हेलो, कैसे हैं आप सब। बहुत लेट हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब ऑनलाइन के माध्यम से आपका सिलेबस कराएंगे। बहुत कोई तो घबरा भी गए हैं, बहुत दिन से फ़ोन भी बहुत कोई कर रहे थे कि अब क्या होगा हम लोगों का। देखते हैं, आप ही लोगों के लिए इतना सारा जुगाड़ किए हैं, अब अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी का किताब तो जानते ही हैं आप लोग। एनसीईआरटी ये एनसीईआरटी क्लास 10 का ठीक है किताब है। आप लोग जब भी पढ़ने बैठें अपने पास किताब रखिएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि हम हर क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जब भी हम क्वेश्चन को बताएं, आप लोग भी क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और फिर उसको समझना है, नोट करना है बढ़िया से जो जो पढ़ाएंगे। और नोट करके अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि आप घर में पढ़ रहे हैं। सो जितने भी हमारे क्लास में बच्चे हैं, हम कैसे पता करेंगे कि आप घर में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि जितने भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे ना, उसका नोट कीजिएगा, ठीक है। और नोट करने के बाद जो होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को आप लोग घर में बनाएंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर ये लिख दे रहे हैं 740 62 560। इस नंबर पे फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप घर में सही में मेहनत कर रहे हैं क्या। तो आज हम लोग 2-3 चैप्टर तो पहले पढ़ा चुके हैं, फिर से उसको पढ़ा देंगे जिनका जिनका छूटा हुआ है। आज हम लोग सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे, सांख्यिकी स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अध्याय 14 में है, अध्याय 14 में है। और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 14.1, ठीक है। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है, इसको माध्यिका भी कहते हैं, बहुलक पढ़ना है, ठीक है। और संचयी बारंबारता पढ़ना है। संचयी बारंबारता का ग्राफ पढ़ना है, जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं। जैसे जैसे क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें आपको बताएंगे और आप लोग सिर्फ हमसे बने रहिए। देखिए मैथ को बड़ी इजी से पढ़ा देंगे, ठीक है। सिर्फ समझना कि होता क्या है, ठीक है। इसको मीन बोलते हैं, इसको मीडियन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता वगैरह हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो माध्य जो हम लोग पढ़ेंगे, माध्य पढ़ने के पहले हम कुछ 9th क्लास में जो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं अपने काम पर। जैसे हम लोग पढ़े हैं वहाँ आंकड़ा। आंकड़ा क्या होता है, ये जो होता है आंकड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं डाटा। ये आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा होता है कि कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करना, है ना। किसी डाटा को तैयार करना, कोई चीज़ को वर्गीकृत करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। जैसे अगर हमें अपने ही स्कूल में सभी कक्षाओं की विद्यार्थियों की संख्या अगर हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे कि क्लास 8 में कुछ विद्यार्थी होगा, क्लास 9 में सबका एक कॉलम बना बना के लिखना होगा कि क्लास 7 में इतना है, क्लास 6 में इतना है, क्लास 8 में इतना है, क्लास 9 में इतना, क्लास 10 में इतना, इस तरह का। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आंकड़ा। जैसे महीने भर का आपके घर का जो राशन खर्च है, उस राशन खर्च को इकट्ठा करना कि आज इतना का सामान आया, कल इतना, परसों इतना, इस तरह का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़ा, डाटा तैयार करना। साल भर का बिजली बिल, प्रत्येक महीना, इस महीना में कितना आया, अगले महीना में पिछले महीने कितना आया था, उसके पिछले महीने कितना आया था। तो ये टोटल साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का वो बिल को एक जगह इकट्ठा करना, नोट करना, उसी को हम लोग कहते हैं डाटा। डाटा 2 तरह के होते हैं जो हम लोग 9th क्लास में, देखिए इसका यूज नहीं है, सिर्फ हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। क्लियर है।
अब डाटा आंकड़ा जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा प्राइमरी डाटा जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है द्वितीय आंकड़ा जिसको हम लोग गौण आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, सॉरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गौण आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, जिसको सेकेंडरी आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, जो खुद तैयार करते हैं, जो आंकड़ा को हम लोग खुद इकट्ठा करते हैं, अपने से तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। और जिस किसी और के माध्यम से दिया हुआ आंकड़ा होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गौण आंकड़ा। ऐसे अगर आप लोगों को ये सब जानना हो तो जब 9th क्लास को हम लोग पढ़ेंगे उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे सिर्फ समझिए। और आंकड़ा वहाँ हम लोग 9th क्लास में आप लोगों को याद होगा, जो जो पढ़े होंगे हमारे पास, उन लोगों को तो पक्का पता होगा कि हम लोग ये सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आंकड़े को हम लोग दो तरह से हल किए थे, वहाँ से हम लोग माध्य निकाले थे। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा जैसे तैसे होता है, वो सजा हुआ नहीं होता है। ठीक है, और वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, सजा होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल उसका जो होता है, देखिए इसमें दो तरह का आंकड़ा हम लोग पढ़े हैं। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, क्लियर है, वर्गीकृत आंकड़ा, और दूसरा क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा। ये आपका इसमें देखिए वर्ग अंतराल जो होता है, जैसे 0 से 5, 6 से 10, है ना, 11 से 15, इस तरह का रहेगा। ये सजा हुआ नहीं रहता, ये दोनों मिल रहा है, मैच कर रहा है नहीं। हम लोग 9th क्लास में इसको खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग फिर से 9th क्लास जब पढ़ेंगे, जिनको जिनको देखने का रहेगा देख लीजिएगा। अब ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसमें देखिए सब एक दूसरे से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इस वर्ग अंतराल को हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा और इसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। यही दोनों मेथड को हम लोग आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़े के आधार पर हम लोग माध्य माध्यक बहुलक पढ़ेंगे, तीनों माध्य माध्यक बहुलक, और कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा, इससे भी हम लोग माध्य माध्यक बहुलक, है ना, ज्ञात करेंगे। अच्छा, अगर अवर्गीकृत आंकड़ा आपको दिया रहेगा, अवर्गीकृत आंकड़ा आपके क्वेश्चन में अगर हो इस तरह का 6 से 10, 11 से 15, तो अवर्गीकृत से वर्गीकृत आंकड़े हम लोग कैसे लाएंगे, थोड़ा सा याद कर लीजिए। कैसे लाएंगे, तो ये दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, 5 और 6 के बीच का अंतर देखेंगे, तो कितना होता है, 1 का अंतर। इसे 2 से डिवाइड करके 0.5 होता है। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है कि हमें क्या बनाना है, वर्गीकृत आंकड़ा बनाना है। गौर कीजिएगा कि अगर कहीं मिल जाए, एक आध क्वेश्चन में तो मिल ही जाएगा, अगर कहीं आपको इस तरह का डाटा मिल जाए, अवर्गीकृत आंकड़ा मिल जाए, तो इसको हम लोग वर्गीकृत आंकड़े में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखना कि इसके बीच का अंतर कितना है, तो 1 का अंतर, और 1 का ही अंतर होगा। इसको 2 से डिवाइड करना है, 0.5 आएगा। अब क्या करना है, पहला में 0.5 जोड़ना है, 0 से यहाँ है ना, इसमें जोड़ना और इसमें घटाना, तो ये 5.5 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम घटा दें, 6 में 0.6 में 0.5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5.5, और फिर इसमें जोड़ देना है, मतलब 1 मिनट, फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग घटाएंगे 10.5 और इसमें फिर जोड़ देंगे, तो ये हो गया, फिर से घूम के मेरा क्या हो गया, वर्गीकृत आंकड़ा। ऐसे भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ मेरा मन किया बताने का, बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और 9th क्लास को ही लेके फिर हम लोग 10th क्लास जब आएंगे तो आपको खूब मन लगेगा पढ़ने में। आप लोग सिर्फ देखिए ध्यान से। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो होता है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, है ना, 10 से 15,
15 से 20, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसमें जो ये शुरू का किसी एक वर्ग अंतराल को हम उठा लें, चाहे किसी को भी उठा लें, इसमें 10 को हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, सही है, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, और 15 को क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। ठीक है, मतलब छोटा वाला को निम्न सीमा और बड़ा वाला को उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक है, अपर लिमिट और ये होता है लोअर लिमिट। क्लियर है। अब यहाँ से चीज़ें बहुत पढ़े हैं हम लोग, याद कीजिए थोड़ा सा। परिसर पढ़े हैं, परिसर क्या पढ़े हैं, होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, पढ़े हैं ना। परिसर को ही हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, लंबाई बोलिए, चौड़ाई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, सब एक ही बात है। तो फिर भी यही फार्मूला लगाना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल में किसी के बीच का अगर ऊंचाई, लंबाई, परिसर निकालने के लिए बोलेगा तो बड़ा में से छोटा को घटा देना, वही हो गया आपका वर्ग अंतराल की लंबाई या फिर वर्ग अंतराल की ऊंचाई। क्लियर है। ये सभी चीज़ें हम लोग 9th में पढ़े हैं। उसके बाद होता था वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से डिनोट करते हैं। इसमें होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है। इसका यूज आप इसे याद रखेंगे, है ना। ये सब जो फार्मूला हम लिख चुके हैं इसका हम लोग यूज करेंगे, इसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा। अब जैसे एग्जाम्पल यहीं से ले लेते हैं। अब इसका बोलेगा, इसमें अगर आपसे बोलेगा कि वर्ग अंतराल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा 5। तो जो भी अंतराल किसी क्वेश्चन में सबका बराबर आएगा, तो इसमें भी अगर 5 में 0 घटाएंगे तो 5 होगा, 10 में 5 घटा देंगे तो 5 होगा, 20 में 15 घटा देंगे तो क्या होगा, 5 होगा। तो सबका परिसर सेम ही होगा। परिसर बोलिए, लंबाई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, सभी की है। और फार्मूला भी आपका क्या है, एक ही फार्मूला है। ठीक है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। ठीक है, उच्च सीमा जैसे किसी का भी ले लीजिए। अगर आपसे बोल दिया जाए, कोई वर्ग अंतराल दे दिया जाए 20 से 25, 20 से 25 ऐसे, या फिर 20 से 30 आपको बोल दिया जाए, कुछ भी दे देगा, वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा। अब बोलेगा इसका जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करोगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कितना है, 20 बटे 2 करेंगे। अब ये दोनों जुट के हो गए कितना, 50 बटे 2 करेंगे, यानी कि 25 हो गया आपका वर्ग चिन्ह आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कितना है, 14.1 है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, माध्य, माध्यक, बहुलक, संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता का ग्राफ। ठीक है, 3-4 चीज़ें पढ़ना है। और इस चैप्टर से 6 नंबर आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, 6 नंबर, और एक ग्राफ से 1 नंबर पूछ देता है। झारखंड बोर्ड में, बिहार बोर्ड में तो अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे अच्छा आता है। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, माध्य, ठीक है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग माध्य पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, और संचयी
बारंबारता और फिर इसका ग्राफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है। माध्य को हल करने का 3 मेथड होता है, जो हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि है ना, कल्पित माध्य विधि, जिसको लघु विधि भी बोल सकते हैं, लघु रीति भी बोल सकते हैं। ठीक है। और एक होता है पग विचलन विधि। माध्य हम लोग आज पढ़ेंगे, माध्य तीनों मेथड को हल करेंगे। क्लियर है। उसके बाद अगले क्लास में माध्यक, बहुलक, उसके बाद संचयी बारंबारता और इसका ग्राफ बढ़िया से पढ़ेंगे। क्लियर है। तो हम लोग इसे हल करते हैं किसी एक क्वेश्चन को लेकर। जैसे एक्सरसाइज आपका 14 कितना है, 14.1, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन। आप लोग किताब अपने पास रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या इस प्रकार से हमें ऐसे बनाना है ग्राफ, पौधों की संख्या, उसके बाद है घरों की संख्या, घरों की संख्या, गौर कीजिए। यह है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, मतलब 2-2 का अंतराल है। इधर क्या है, 1 2 1, 1 2 1, और फिर कितना है, 5 6 2, 5 6 2, और फिर कितना है, 3, इस तरह का। ठीक है। ये तो क्वेश्चन में है। आप कह रहा कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। चलिए, किस विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो तीनों विधि का प्रयोग करेंगे। तीनों विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं। आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि को हल कीजिएगा। तीनों से एक ही आंसर आने वाला है। प्रत्यक्ष विधि अगर किसी को अच्छा लगे वो प्रत्यक्ष विधि बनाइए, किसी को कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मेथड अगर अच्छा लगे तो वो बनाएंगे, जिसको पग विचलन विधि अच्छा लगे वो पग विचलन से बनाएंगे। किसी का गलती नहीं होगा, तीनों का सेम ही आंसर आता है। ठीक है। हम लोग आज हल करेंगे, तीनों विधि से सीखने वाले हैं माध्य निकालने के लिए। क्लियर है। और फिर कल माध्यक, बहुलक अलग अलग दिन में हम लोग पढ़ के क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ आपको जानना है, इसमें एक चिन्ह का प्रयोग होगा, इस तरह का चिन्ह, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, बड़ी सिग्मा बोलते हैं, बड़ी सिग्मा। ठीक है। समेशन होता है, इसका मतलब होता है जोड़। कोई डाटा दिया रहता है, उस डाटा को जोड़ना है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्लियर है। बड़ी सिग्मा, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इस तरह का रहे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, अभी तुरंत पढ़ाएं। अगर इस तरह का रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, अभी तो तुरंत बताया ना कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से अगर 14, या फिर जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्ग अंतराल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। और ये जो होता है वर्ग अंतराल के जस्ट बाद आपके क्वेश्चन में जो दिया रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। 9th में जो पढ़े होंगे बढ़िया से उनको पता होगा, इसको हम लोग FI से डिनोट करेंगे। कौन चीज़ से डिनोट करेंगे, तो FI से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब इसका योग करना है, इसका योग को हम लोग सिग्मा से ऐसे लिखेंगे, सिग्मा FI। इसको टोटल को जोड़ने के बाद आपका आएगा 20। ठीक है। हम लोग हल करने जा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। इतना चीज़ें आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। तो बारंबारता को सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग
चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग xi से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह को। वर्ग चिन्ह का भी हम लोग xi से डिनोट करते हैं। इसमें अभी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 है ना। तो अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इसका देखिए इसमें उच्च सीमा क्या है तो 2 है, बड़ा कौन है 2, और ये क्या है 0। दोनों को जोड़ना 2 से भाग देना है। ये दोनों को जोड़िए और 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। 2 से देखिए 2 जोड़ 0 बटे 2 यानी कि 2 बटे 2 हो गया, कटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर ये दोनों को जोड़ना है, माइनस नहीं पढ़िएगा, इसको माइनस नहीं पढ़ना है। ये आप हो रहा है कि 2 से 4 तक, मतलब जो भी आंकड़ा आपका तैयार हुआ है वो 2 से 4 के बीच वाला यहाँ लिखा गया है, ठीक है, माइनस नहीं है। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ना है और फिर 2 से भाग देना है। कितना 4, 2 कितना हो गया 6, 6 को 2 से भाग दीजिए कितना होगा आपका 3। फिर ये दोनों को जोड़िए और 2 से 6 और 4 कितना 10, 2 से भाग देंगे कितना होगा 5, होगा कि नहीं। 6 4 को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, 10 बटे 2 कटा देंगे तो 5 बार में कटेगा, इतना आएगा। अब देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें अंतर कितने का है, 2 2 का अंतर है। अब यहाँ से भी देखिए 2 2 का वृद्धि हो रहा है, तो आप फिर जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 7 है ना, इसमें कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 2 11 और ये कितना होगा 13, ठीक है। बात समझ में आया। फिर से एक बार हम समझाते हैं कि ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बारंबारता भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हमें निकालना क्या है, हम लोग प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ एक चीज़ जानना है आपको, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, और वर्ग चिन्ह को हम लोग xi से डिनोट करते हैं। वर्ग चिन्ह का हमारा जो फार्मूला होता है ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, बटे 2 होता है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा हम लोग कहाँ से लेंगे तो वर्ग अंतराल से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको इस कॉलम में लिखना है। फिर ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, कहाँ लिखना है यहाँ लिखना है। फिर ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग करेंगे, कहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे। 1 मिनट इसको लाइन करते हैं ताकि मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। ऐसे फिर ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, यहाँ लिख देना है। तो इस तरह का हम लोग एक डाटा तैयार किया। अब जो होता है करेंगे क्या कि fi और xi को गुना करेंगे। fi और xi को क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए fi और xi को गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे fi गुना xi। 1 गुना 1 करेंगे, दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे। 2 गुना 3 करेंगे, 3 दूना कितना होता है 6, ये हो गया कितना 5, 7 बचे 35 है ना, 9 छक 54, 11 दूना 22, 11 तृतीया कितना होता है 39 होता है। ठीक है, अब इससे जोड़ दीजिए, सिग्मा fi xi को हम लोग जोड़ेंगे। क्लियर है। तो 9 2 कितना 11, 11 4, 11 4 कितना 15, 15 20, 20 और 5 25, 25 और 6 हो गया 31, 31 32, 32 का हो गया 2, 3 बचा, 3 3 6 7 8, 8 5 13, 13 5 16, सॉरी 13 और 3 16, इतना हुआ। सिग्मा fi xi हमारा इतना आया और सिग्मा fi इतना आया। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं तो माध्य को x लिखकर उसके ऊपर में रेकरिंग देते हैं, बार का चिन्ह लगाते हैं। माध्य को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, x पर पावर बार का चिन्ह देते हैं या फिर उसके ऊपर रेकरिंग लगाते हैं। और इसका फार्मूला होता है सिग्मा fi
XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI कितना, सिग्मा मतलब क्या होता है जोड़, आया कितना 162 और सिग्मा FI कितना आ गया आपका 20 आ गया। क्लियर है। अब जो है ना इसको हम लोग कटा देंगे 2 से 10, इसको कटा देंगे कितना होगा 81। अब ये 81 बटे 10 हो गया। अब इसको जैसे हम लोग भाग देंगे तो होगा 8.1 और यही हमारा हो गया आंसर, माध्य निकला इस टोटल डाटा का। कौन सा विधि, तो प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है। अब इसी मेथड के माध्यम से आप लोग इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोग इस मेथड को बढ़िया से समझ गए होंगे। जैसे इसमें कितना 9 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे और जो बनाएंगे आप होमवर्क तैयार करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, फ़ोटो खींच के भेज देना है, हम उसे चेक करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से आपको हर क्वेश्चन को बनाना है। कल हम लोग पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, ये सभी विधि को बारीकी से अध्ययन करेंगे। एक बार हम फिर से इस बिट में इसको समझाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। पौधों की संख्या, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं, ये दिया हुआ रहेगा। ये इसको बोलते हैं बारंबारता, ये भी आपको दिया हुआ रहेगा। इसके बाद हमें प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, प्रत्यक्ष विधि में XI निकालना पड़ता है। XI मतलब वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। यानी कि ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देकर यहाँ लिखना है, फिर ये दोनों को जोड़ना है 2 से भाग देकर यहाँ लिखना है। ठीक है। उसी तरह से अंतर देख लीजिए कितना का है, 2 का अंतर है, इसमें 2 2 बढ़ाते चल जाइए, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, FI और XI निकालना है। तो FI और XI को गुना करिए। FI का कॉलम का हर एलिमेंट और XI कॉलम का हर एलिमेंट को दोनों को गुना करके एक नया कॉलम तैयार करते हैं। जैसे ये दोनों को गुना किए यहाँ लिखे, फिर 2 3 गुना करके यहाँ लिखे, फिर इसको गुना करके यहाँ लिखे, इस तरह का हर चीज़ को तैयार किए। और फिर इसको हम लोगों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि फार्मूला में हमको चाहिए FI XI का योग। ये टोटल कॉलम को जोड़ के यहाँ लिखते हैं और FI को भी जोड़ के हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है। और प्रत्यक्ष विधि क्या कहता है, माध्य जो है ये सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ये कितना आ गया 162 और ये 20, दोनों को भाग कर देंगे, इतना हमारा आ गया 1 के रिजल्ट। ठीक है। माध्य ये कौन सा विधि से है, तो प्रत्यक्ष विधि से। आपको हर क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से हल करना है। जितने भी क्वेश्चन है, जैसे 9-10 क्वेश्चन ही है, हर क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से हल करना है। और जो भी दिक्कत होगा अगले दिन उसको हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे। जितना भी होमवर्क आप क्लियर करेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे उसको फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप तो आप लोग बहुत कोई हैं कि जुड़े नहीं हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पे अपना नाम, क्लास वगैरह लिख के भेज देना। ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही। अगले दिन हम लोग इसी को माध्य ही पढ़ेंगे। कल हम लोग माध्य ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये मेथड से, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन से। ठीक है। आज इतना ही। हेलो, कैसे हैं आप सब? बहुत लेट हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब ऑनलाइन के माध्यम से आपका सिलेबस कराएंगे। बहुत कोई तो घबरा भी गए हैं, बहुत दिन से फ़ोन भी बहुत कोई कर रहे थे कि अब क्या होगा हम लोगों का। देखते हैं, आप ही लोगों के लिए इतना सारा जुगाड़ किए हैं, अब अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए, हम लोग NCERT का किताब तो जानते ही हैं आप लोग। NCERT, ये NCERT क्लास 10 का, ठीक है, किताब है। आप लोग जब भी पढ़ने बैठें अपने पास किताब रखिएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि हम हर क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं है। ठीक है। इसलिए आप जब भी हम क्वेश्चन को बताएं, आप लोग भी क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और फिर उसको समझना है, नोट करना है बढ़िया से जो जो पढ़ाएंगे। और
नोट करके, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि आप घर में पढ़ रहे हैं? सो जितने भी हमारे क्लास में बच्चे हैं, हम कैसे पता करेंगे कि आप घर में पढ़ रहे हैं? तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि जितने भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे ना, उसका नोट कीजिएगा, ठीक है? और नोट करने के बाद जो होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को आप लोग घर में बनाएंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर ये लिख दे रहे हैं 740 62 560, इस नंबर पे फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप घर में सही में मेहनत कर रहे हैं क्या। तो आज हम लोग 2-3 चैप्टर तो पहले पढ़ा चुके हैं, फिर से उसको पढ़ा देंगे जिनका जिनका छूटा हुआ है। आज हम लोग सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे, सांख्यिकी स्टैटिक्स, ठीक है? स्टैटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अध्याय 14 में है, अध्याय 14 में है, और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 14.1, ठीक है? इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है? इसमें हम लोगों को पढ़ना है माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है, इसको माध्यिका भी कहते हैं, बहुलक पढ़ना है, ठीक है? और संचयी बारंबारता पढ़ना है, संचयी बारंबारता का ग्राफ पढ़ना है, जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं। जैसे जैसे क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें आपको बताएंगे, और आप लोग सिर्फ हमसे बने रहिए। देखिए, मैथ को बड़ी इजी से पढ़ा देंगे, ठीक है? सिर्फ समझना कि होता क्या है, ठीक है? इसको मीन बोलते हैं, इसको मीडियन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, ठीक है? संचयी बारंबारता वगैरह हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है? तो माध्य जो हम लोग पढ़ेंगे, माध्य पढ़ने के पहले हम कुछ 9th क्लास में जो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम लोग यहाँ आते हैं अपने काम पर। जैसे हम लोग पढ़े हैं वहाँ आंकड़ा, आंकड़ा क्या होता है? ये जो होता है आंकड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं डाटा, ये आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा होता है कि कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करना, है ना? किसी डाटा को तैयार करना, कोई चीज़ को वर्गीकृत करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। जैसे अगर हमें अपने ही स्कूल में सभी कक्षाओं की विद्यार्थियों की संख्या अगर हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे? कि क्लास 8 में कुछ विद्यार्थियों का, क्लास 9 में सबका एक कॉलम बना बना के लिखना होगा कि क्लास 7 में इतना है, क्लास 6 में इतना है, क्लास 8 में इतना है, क्लास 9 में इतना, क्लास 10 में इतना, इस तरह का। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आंकड़ा। जैसे महीने भर का आपके घर का जो राशन खर्च है, उस राशन खर्च को इकट्ठा करना कि आज इतना का सामान आया, कल इतना, परसों इतना, इस तरह का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़ा, डाटा तैयार करना। साल भर का बिजली बिल, प्रत्येक महीना, इस महीना में कितना आया, अगले महीना में पिछले महीने कितना आया था, उसके पिछले महीने कितना आया था, तो ये टोटल साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का वो बिल को एक जगह इकट्ठा करना, नोट करना, उसी को हम लोग कहते हैं डाटा। डाटा 2 तरह के होते हैं जो हम लोग 9th क्लास में, देखिए इसका यूज नहीं है, सिर्फ हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं समझने के लिए, ठीक है? क्लियर है? अब डाटा, आंकड़ा जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है द्वितीय आंकड़ा, जिसको हम लोग गौण आंकड़ा कहते हैं, ठीक है? सॉरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गौण आंकड़ा कहते हैं, ठीक है? जिसको सेकेंडरी आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? जो खुद तैयार करते हैं, जो आंकड़ा को हम लोग खुद इकट्ठा करते हैं, अपने से तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। और जिस किसी और के माध्यम से दिया हुआ आंकड़ा होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गौण आंकड़ा। ऐसे अगर आप लोगों को ये सब जानना हो तो जब 9th क्लास को हम लोग पढ़ेंगे उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? ऐसे सिर्फ समझिए। और आंकड़ा वहाँ हम लोग 9th क्लास में आप लोगों को याद होगा, जो जो पढ़े होंगे हमारे पास, उन लोगों को तो पक्का पता होगा कि हम लोग ये सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है? आंकड़े को हम लोग 2 तरह से
हल किए थे वहाँ से हम लोग माध्य माध्यक निकाले थे। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा जैसे तैसे होता है, उस वो सजा हुआ नहीं होता है, ठीक है। और वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, सजा होता है, ठीक है। वर्ग अंतराल उसका जो होता है, देखिए इसमें दो तरह का आंकड़ा हम लोग पढ़े हैं। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, क्लियर है, वर्गीकृत आंकड़ा, और दूसरा क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा। ये आपका इसमें देखिए वर्ग अंतराल जो होता है, जैसे 0 से 5, 6 से 10, है ना, 11 से 15, इस तरह का रहेगा। ये सजा हुआ नहीं रहता, ये दोनों मिल रहा है, मैच कर रहा है, नहीं। हम लोग 9th क्लास में इसको खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग फिर से 9th क्लास जब पढ़ेंगे, जिनको जिनको देखने का रहेगा देख लीजिएगा। अब ये है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसमें देखिए सब एक दूसरे से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इस वर्ग अंतराल को हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा और इसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। यही दोनों मेथड को हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो अवर्गीकृत आंकड़े के आधार पर हम लोग माध्य माध्यक बहुलक पढ़ेंगे, तीनों माध्य माध्यक बहुलक, और कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा, इससे भी हम लोग माध्य माध्यक बहुलक, है ना, ज्ञात करेंगे। अच्छा, अगर अवर्गीकृत आंकड़ा आपको दिया रहेगा, अवर्गीकृत आंकड़ा आपके क्वेश्चन में अगर हो इस तरह का 6 से 10, 11 से 15, तो अवर्गीकृत से वर्गीकृत आंकड़े हम लोग कैसे लाएंगे, थोड़ा सा याद कर लीजिए कैसे लाएंगे। तो ये दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, 5 और 6 के बीच का अंतर देखेंगे, तो कितना होता है, 1 का अंतर। इसे 2 से डिवाइड करके 0.5 होता है। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है कि हमें क्या बनाना है, वर्गीकृत आंकड़ा बनाना है। गौर कीजिएगा कि अगर कहीं मिल जाए, एक आध क्वेश्चन में तो मिल ही जाएगा, अगर कहीं आपको इस तरह का डाटा मिल जाए, अवर्गीकृत आंकड़ा मिल जाए, तो इसको हम लोग वर्गीकृत आंकड़े में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखना कि इसके बीच का अंतर कितना है, तो 1 का अंतर, और 1 का ही अंतर होगा। इसको 2 से डिवाइड करना है, 0.5 आएगा। अब क्या करना है, पहला में 0.5 जोड़ना है, 0 से यहाँ है ना, इसमें जोड़ना और इसमें घटाना, तो ये 5.5 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम घटा दें, 6 में 0.6 में 0.5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5.5, और फिर इसमें जोड़ देना है, मतलब 1 मिनट, फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग घटाएंगे 10.5 और इसमें फिर जोड़ देंगे, तो ये हो गया, फिर से घूम के मेरा क्या हो गया, वर्गीकृत आंकड़ा। ऐसे भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ मेरा मन किया बताने का, बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और 9th क्लास को ही लेके फिर हम लोग 10th क्लास जब आएंगे तो आपको खूब मन लगेगा पढ़ने में। आप लोग सिर्फ देखिए ध्यान से। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो होता है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, है ना, 10 से 15, 15 से 20, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसमें जो ये शुरू का किसी एक वर्ग अंतराल को हम उठा लें, चाहे किसी को भी उठा लें, इसमें 10 को हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, सही है, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, और 15 को क्या बोलते हैं, उच्च सीमा, ठीक है। मतलब छोटा वाला को निम्न सीमा और बड़ा वाला को उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है, अपर लिमिट, और ये होता है लोअर लिमिट, क्लियर है। अब यहाँ से चीज़ें बहुत पढ़े हैं हम लोग, याद कीजिए थोड़ा सा। परिसर पढ़े हैं, परिसर क्या पढ़े हैं, होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा,
पढ़े हैं ना। परिसर को ही हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, लंबाई बोलिए, चौड़ाई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, सब एक ही बात है। तो फिर भी यही फार्मूला लगाना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है। अगर वर्ग अंतराल में किसी के बीच का अगर ऊंचाई, लंबाई, परिसर निकालने के लिए बोलेगा तो बड़ा में से छोटा को घटा देना, वही हो गया आपका वर्ग अंतराल की लंबाई या फिर वर्ग अंतराल की ऊंचाई। क्लियर है। ये सभी चीज़ें हम लोग 9th में पढ़े हैं। उसके बाद होता था वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से डिनोट करते हैं। इसमें होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ये वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है। इसका यूज आप इसे याद रखेंगे, है ना। ये सब जो फार्मूला हम लिख चुके हैं इसका हम लोग यूज करेंगे, इसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ तक तो हमारा, अब जैसे एग्जाम्पल यहीं से ले लेते हैं। अब इसका बोलेगा, इसमें अगर आपसे बोलेगा कि वर्ग अंतराल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा 5। तो जो भी अंतराल किसी क्वेश्चन में सबका बराबर आएगा तो इसमें भी अगर 5 में 0 घटाएंगे तो 5 होगा, 10 में 5 घटा देंगे तो 5 होगा, 20 में 15 घटा देंगे तो क्या होगा, 5 होगा। तो सबका परिसर सेम ही होगा। परिसर बोलिए, लंबाई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, सभी की है। और फार्मूला भी आपका क्या है, एक ही फार्मूला है। ठीक है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। ठीक है। उच्च सीमा जैसे किसी का भी ले लीजिए, अगर आपसे बोल दिया जाए, कोई वर्ग अंतराल दे दिया जाए 20 से 25, 20 से 25 ऐसे, या फिर 20 से 30 आपको बोल दिया जाए, कुछ भी दे देगा, वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा। अब बोलेगा इसका जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करोगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कितना है, 20 बटे 2 करेंगे। अब ये दोनों जुट के हो गए कितना, 50 बटे 2 करेंगे, यानी कि 25 हो गया आपका वर्ग चिन्ह आ गया। बात समझ में आ रहा। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कितना है, 14.1 है। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, माध्य, माध्यक, बहुलक, संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता का ग्राफ। ठीक है। 3-4 चीज़ें पढ़ना है और इस चैप्टर से 6 नंबर आएगा आपके फाइनल एग्जाम में। 6 नंबर और एक ग्राफ से 1 नंबर पूछ देता है। झारखंड बोर्ड में, बिहार बोर्ड में तो अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे अच्छा आता है। ठीक है। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, माध्य, ठीक है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें हम लोग माध्य पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है। और संचयी बारंबारता और फिर इसका ग्राफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है। माध्य को हल करने का 3 मेथड होता है, जो हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि, है ना, कल्पित माध्य विधि, जिसको लघु विधि भी बोल सकते हैं, लघु रीति भी बोल सकते हैं। ठीक है। और एक होता है पग विचलन विधि। माध्य हम लोग आज पढ़ेंगे, माध्य तीनों मेथड को हल करेंगे। क्लियर है। उसके बाद अगले क्लास में माध्यक, बहुलक, उसके बाद संचयी बारंबारता और इसका ग्राफ बढ़िया से पढ़ेंगे। क्लियर है। तो हम लोग इसे हल करते हैं किसी एक क्वेश्चन को लेकर। जैसे एक्सरसाइज आपका 14 कितना है, 14.1, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन। आप लोग किताब अपने पास रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया
जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या इस प्रकार से हमें ऐसे बनाना है ग्राफ। पौधों की संख्या, उसके बाद है घरों की संख्या, घरों की संख्या, गौर कीजिए। यह है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, मतलब 2 2 का अंतराल है। इधर क्या है 1 2 1 1 2 1 और फिर कितना है 5 6 2 5 6 2 और फिर कितना है 3, इस तरह का। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में है। आप कह रहा कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। चलिए, किस विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो तीनों विधि का प्रयोग करेंगे। तीनों विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं। आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि को हल कीजिएगा। तीनों से एक ही आंसर आने वाला है। प्रत्यक्ष विधि अगर किसी को अच्छा लगे वो प्रत्यक्ष विधि बनाइए, किसी को कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मेथड अगर अच्छा लगे तो वो बनाएंगे, जिसको पग विचलन विधि अच्छा लगे वो पग विचलन से बनाएंगे। किसी का गलती नहीं होगा, तीनों का सेम ही आंसर आता है। ठीक है, हम लोग आज हल करेंगे, तीनों विधि से सीखने वाले हैं माध्य निकालने के लिए। क्लियर है, और फिर कल माध्यक बहुलक अलग अलग दिन में हम लोग पढ़ के क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें और एक चीज़ आपको जानना है, इसमें एक चिन्ह का प्रयोग होगा, इस तरह का चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, बड़ी सिग्मा बोलते हैं, बड़ी सिग्मा। ठीक है, समेशन होता है, इसका मतलब होता है जोड़। कोई डाटा दिया रहता है, उस डाटा को जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्लियर है, बड़ी सिग्मा, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इस तरह का रहे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, अभी तुरंत पढ़ाएं। अगर इस तरह का रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, अभी तो तुरंत बताया ना कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से अगर 14, या फिर जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्ग अंतराल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। और ये जो होता है वर्ग अंतराल के जस्ट बाद आपके क्वेश्चन में जो दिया रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। 9th में जो पढ़े होंगे बढ़िया से उनको पता होगा, इसको हम लोग FI से डिनोट करेंगे। कौन से डिनोट करेंगे, तो FI से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसका योग करना है। इसका योग को हम लोग सिग्मा से ऐसे लिखेंगे, सिग्मा FI। इसको टोटल को जोड़ने के बाद आपका आएगा 20। ठीक है, हम लोग हल करने जा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। इतना चीज़ें आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। तो बारंबारता को सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह को। वर्ग चिन्ह का भी हम लोग XI से डिनोट करते हैं। इसमें अभी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, कि ओपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, है ना। तो ओपर लिमिट मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इसका देखिए, इसमें उच्च सीमा क्या है, तो 2 है, बड़ा कौन है 2, और ये क्या है 0। दोनों को जोड़ना, 2 से भाग देना है। ये दोनों को जोड़िए और 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 से देखिए 2 जोड़ 0 बटे 2, यानी कि 2 बटे 2 हो गया। कटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर ये दोनों को जोड़ना है, माइनस नहीं पढ़िएगा, इसको माइनस नहीं पढ़ना है। ये आप हो रहा है कि 2 से 4 तक, मतलब जो भी आंकड़ा आपका तैयार हुआ है वो 2 से 4 के बीच वाला यहाँ लिखा गया है। ठीक है, माइनस नहीं है। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ऐसे।
ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ना है और फिर 2 से भाग देना है। कितना, 4, 2 कितना हो गया 6, 6 को 2 से भाग दीजिए, कितना होगा आपका 3। फिर ये दोनों को जोड़िए और 2 से 6 और 4 कितना 10, 2 से भाग देंगे कितना होगा 5, होगा कि नहीं। 6 4 को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, 10/2 कटा देंगे तो 5 बार में कटेगा, इतना आएगा। अब देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। अब यहाँ से भी देखिए 2 का वृद्धि हो रहा है, तो आप फिर जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 7, है ना। इसमें कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 2 11 और ये कितना होगा 13। ठीक है, बात समझ में आया। फिर से एक बार हम समझाते हैं कि ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बारंबारता भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हमें निकालना क्या है, हम लोग प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ एक चीज़ जानना है आपको, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, और वर्ग चिन्ह को हम लोग xi से डिनोट करते हैं। वर्ग चिन्ह का हमारा जो फार्मूला होता है, ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, बटे 2 होता है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा हम लोग कहाँ से लेंगे, तो वर्ग अंतराल से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको इस कॉलम में लिखना है। फिर ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। फिर ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग करेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे। 1 मिनट इसको लाइन करते हैं ताकि मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ऐसे। फिर ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, यहाँ लिख देना है। तो इस तरह का हम लोग एक डाटा तैयार किया। अब जो होता है, करेंगे क्या कि fi और xi को गुना करेंगे। fi और xi को क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए fi और xi को गुना करें, यहाँ लिख देंगे fi गुना xi। 1 गुना 1 करेंगे, दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे। 2 गुना 3 करेंगे, 3 दूना कितना होता है 6, ये हो गया कितना 5, 7 5 35, है ना। 9 6 54, 11 दूना 22, 11 तृतीया कितना होता है 39 होता है। ठीक है, अब इससे जोड़ दीजिए, सिग्मा fi xi को हम लोग जोड़ेंगे। क्लियर है। तो 9 2 कितना 11, 11 4, 11 4 कितना 15, 15 20, 20 और 5 25, 25 और 6 हो गया 31, 31 32, 32 का हो गया 2, 3 बचा, 3 3 6 7 8, 8 5 13, 13 5 16, सॉरी 13 और 3 16, इतना हुआ। सिग्मा fi xi हमारा इतना आया और सिग्मा fi इतना आया। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, तो माध्य को x लिखकर उसके ऊपर में रेकरिंग देते हैं, बार का चिन्ह लगाते हैं। माध्य को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, x पर पावर बार का चिन्ह देते हैं या फिर उसके ऊपर रेकरिंग लगाते हैं, और इसका फार्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi कितना, सिग्मा मतलब क्या होता है जोड़, आया कितना 162, और सिग्मा fi कितना आ गया आपका 20 आ गया। क्लियर है। अब जो है ना, इसको हम लोग कटा देंगे 2 से 10, इसको कटा देंगे कितना होगा 81। अब ये 81 बटे 10 हो गया। अब इसको जैसे हम लोग भाग देंगे तो होगा 8.1, और यही हमारा हो गया आंसर, माध्य निकला इस टोटल डाटा का। कौन सा विधि, तो प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है। अब इसी मेथड के माध्यम से आप लोग इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोग इस मेथड को बढ़िया से समझ गए होंगे। जैसे इसमें कितना 9 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे, और जो बनाएंगे आप होमवर्क तैयार करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, फ़ोटो खींच के भेज देना है, हम उसे चेक करेंगे। प्रत्यक्ष विधि
से आपको हर क्वेश्चन को बनाना है। कल हम लोग पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, ये सभी विधि को बारीकी से अध्ययन करेंगे। एक बार हम फिर से इस बिट में इसको समझाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। पौधों की संख्या, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं, ये दिया हुआ रहेगा। ये इसको बोलते हैं बारंबारता, ये भी आपको दिया हुआ रहेगा। इसके बाद हमें प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, प्रत्यक्ष विधि में xi निकालना पड़ता है। xi मतलब वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है, यानी कि ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देकर यहाँ लिखना है, फिर ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देकर यहाँ लिखना है, ठीक है। उसी तरह से अंतर देख लीजिए कितना का है, 2 का अंतर है, इसमें 2 2 बढ़ाते चल जाइए, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, fi और xi निकालना है, तो fi और xi को गुना करिए। fi का कॉलम का हर एलिमेंट और xi कॉलम का हर एलिमेंट को दोनों को गुना करके एक नया कॉलम तैयार करते हैं। जैसे ये दोनों को गुना किए यहाँ लिखे, फिर 2 3 गुना करके यहाँ लिखे, फिर इसको गुना करके यहाँ लिखे, इस तरह का हर चीज़ को तैयार किए। और फिर इसको हम लोगों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि फार्मूला में हमको चाहिए fi xi का योग, ये टोटल कॉलम को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, और fi को भी जोड़ के हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष विधि क्या कहता है, माध्य जो है ये सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये कितना आ गया 162 और ये 20, दोनों को भाग कर देंगे, इतना हमारा आ गया 1 के रिजल्ट, ठीक है। माध्य ये कौन सा विधि से है, तो प्रत्यक्ष विधि से। आपको हर क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से हल करना है। जितने भी क्वेश्चन है, जैसे 9-10 क्वेश्चन ही है, हर क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से हल करना है। और जो भी दिक्कत होगा अगले दिन उसको हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे। जितना भी होमवर्क आप क्लियर करेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे उसको फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप तो आप लोग बहुत कोई हैं कि जुड़े नहीं हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पे अपना नाम, क्लास वगैरह लिख के भेज देना, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही। अगले दिन हम लोग इसी को माध्य ही पढ़ेंगे। कल हम लोग माध्य ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये मेथड से, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन से, ठीक है। आज इतना ही।